लेट्स माइक डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। 5 जुलाई विज्ञान के इतिहास में ये दिन एक ऐसी अद्भुत उपलब्धि का प्रतीक है जिसने जीव विज्ञान की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। आज ही के दिन वर्ष 1996 में स्कॉटलैंड की एक प्रयोगशाला में दुनिया की पहली सफलतापूर्वक क्लोन की गई स्तनधारी भेड़ डॉली का जन्म हुआ। ये केवल एक भेड़ का जन्म नहीं था, बल्कि उस वैज्ञानिक क्रांति की शुरुआत थी जिसने साबित कर दिया कि किसी विकसित जीव की शरीर कोशिका से भी एक नया जीव बनाया जा सकता है। इस सफलता ने चिकित्सा विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी और आनुवंशिकी के क्षेत्र में नई संभावनाओं के द्वार खोल दिए। क्लोनिंग का विचार वैज्ञानिकों के लिए बिल्कुल नया नहीं था। कई दशकों से दुनिया भर के शोधकर्ता इस दिशा में काम कर रहे थे, लेकिन हर बार असफलता ही हाथ लगी। चुनौती ये थी कि किसी पूर्ण विकसित जीव की साधारण शरीर कोशिका से नया जीव कैसे बनाया जाए। लंबे समय तक वैज्ञानिक मानते थे कि ऐसा संभव नहीं है। इसी चुनौती को स्वीकार किया स्कॉटलैंड के रोजलिन इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक इयान वॉलमर्ट ने और उनकी टीम ने। ये परियोजना अत्यंत गोपनीय रखी गई। इसमें भ्रूण विज्ञानियों, पशु चिकित्सकों, जैव वैज्ञानिकों और तकनीकी विशेषज्ञों की एक बड़ी टीम कई वर्षों तक लगातार काम करती रही। वैज्ञानिकों ने क्लोनिंग के लिए सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर नामक तकनीक का उपयोग किया। सबसे पहले एक सफेद फिन डॉसेट नस्ल की भेड़ के शरीर से एक सामान्य कोशिका ली गई। फिर दूसरी भेड़ के अंडाणु से उसका केंद्रक यानी न्यूक्लियस निकाल दिया गया। इसके बाद पहली भेड़ की कोशिका का न्यूक्लियस उस अंडाणु में स्थापित किया गया। विद्युत संकेतों की सहायता से दोनों कोशिकाओं का संलयन कराया गया, जिससे एक नया भ्रूण विकसित होने लगा। इसके बाद इस भ्रूण को तीसरी भेड़ के गर्भाशय में प्रत्यारोपित किया गया। इस तीसरी भेड़ ने केवल सरोगेट मां की भूमिका निभाई। कई महीनों की प्रतीक्षा के बाद 5 जुलाई 1996 को एक स्वस्थ मेमने का जन्म हुआ। यही मेमना आगे चलकर दुनिया भर में डॉली के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हालांकि डॉली के जन्म की जानकारी तुरंत सार्वजनिक नहीं की गई। वैज्ञानिकों ने कई महीनों तक उसके स्वास्थ्य और विकास का अध्ययन किया। जब उन्हें पूरा विश्वास हो गया कि प्रयोग पूरी तरह सफल रहा है, तब 22 फरवरी 1997 को पहली बार दुनिया के सामने इसकी घोषणा की गई। ये खबर सामने आते ही पूरी दुनिया में सनसनी फैल गई। वैज्ञानिक समुदाय इसे जीव विज्ञान की सबसे बड़ी उपलब्धियों में गिनने लगा। कुछ लोगों ने इसे भविष्य की चिकित्सा क्रांति बताया, तो कुछ ने नैतिक और धार्मिक सवाल उठाने शुरू कर दिए। देखते ही देखते डॉली पूरी दुनिया की सबसे चर्चित भेड़ बन गई। डॉली का नाम भी काफी दिलचस्प तरीके से रखा गया। कहा जाता है कि उसका नाम अमेरिकी गायिका और अभिनेत्री डॉली पार्टन के नाम पर रखा गया था। ये नामकरण वैज्ञानिकों के बीच मजाकिया अंदाज में हुआ था, लेकिन बाद में यही नाम पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गया। डॉली ने यह साबित कर दिया कि क्लोन किया गया जीव सामान्य जीवन जी सकता है। उसने पूरी तरह स्वस्थ रहते हुए 6 मेमनों को जन्म दिया। उसका पहला बच्चा बोनी था। बाद में उसने जुड़वा और फिर 3 मेमनों को जन्म दिया। इससे यह सिद्ध हुआ कि क्लोन किया गया जीव प्रजनन करने में सक्षम होता है। लेकिन समय के साथ वैज्ञानिकों ने डॉली के स्वास्थ्य में कुछ समस्याएं भी देखी। अपेक्षाकृत कम उम्र में उसे गठिया यानी अर्थराइटिस की शिकायत होने लगी। बाद में उसके फेफड़ों में कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का भी पता चला। उसकी तकलीफ लगातार बढ़ती गई। आखिरकार 14 फरवरी 2003 को वैज्ञानिकों ने मानवीय आधार पर उसे इच्छा मृत्यु देने का निर्णय लिया। उस समय डॉली की आयु लगभग 6.5 वर्ष थी। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों का मानना था कि उसकी बीमारी का सीधा संबंध क्लोनिंग से नहीं था। फिर भी इसने क्लोनिंग तकनीक को लेकर कई नए शोधों को जन्म दिया। डॉली की मृत्यु के बाद भी उसका महत्व समाप्त नहीं हुआ। उसके शरीर को संरक्षित करके स्कॉटलैंड के नेशनल म्यूजियम ऑफ स्कॉटलैंड में प्रदर्शित किया गया, जहां आज भी लाखों लोग उसे देखने आते हैं। 5 जुलाई का दिन हमें याद दिलाता है कि विज्ञान की सबसे बड़ी शक्ति केवल खोज करना नहीं, बल्कि मानव जीवन को बेहतर बनाने के लिए नए रास्ते तलाशना है। डॉली ने साबित किया कि असंभव दिखाई देने वाला विचार भी निरंतर शोध, धैर्य और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से संभव बनाए जा सकते हैं। डॉली आज केवल एक भेड़ का नाम नहीं है, बल्कि विज्ञान की उस ऐतिहासिक उपलब्धि का प्रतीक है जिसने जीव विज्ञान की सीमाओं को नई दिशा दी। उसकी कहानी हमें विश्वास दिलाती है कि ज्ञान की खोज कभी रुकती नहीं और हर नई खोज भविष्य की अनगिनत संभावनाओं का द्वार खोलती है। नमस्कार।